नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 94। इसमें दक्षता है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा वर्ग इकाई। उसके बाद सवाल नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आयत है, इसकी लंबाई 6 सेमी और चौड़ाई कितनी है, 3 सेमी। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 6 सेमी इंटू 3 सेमी तो 18 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। 6 × 18 सेमी स्क्वायर। ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 4 सेमी की है प्रत्येक भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 4 × 4 यानी 4 चौके 16 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये आयत है, आयत की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई है 2 सेमी। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो 6 सेमी इंटू 2 सेमी, 6 दूनी 12 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 3-3 सेमी की है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा 3 सेमी गुणा 3 सेमी, 3 तिये 9 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ये आयत है, इसकी लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 5 सेमी इंटू 4 सेमी, 5 चौके 20 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेमी की है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा तो 2 सेमी इंटू 2 सेमी यानी 4 सेमी स्क्वायर। उसके बाद सवाल नंबर 2, विद्यालय में लगे एक होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस होर्डिंग को पेंट करवाने हेतु कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो आयताकार होर्डिंग का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, तो 8 चौके 32 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो 1 वर्ग मीटर होर्डिंग पर पेंट कराने का व्यय दे रखा है 30 रुपए, तो 32 वर्ग मीटर होर्डिंग का पेंट करवाने का व्यय आ जाएगा 30 × 32 यानी 960 रुपए। उसके बाद सवाल नंबर 3, यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेमी है, उसकी प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये दे रखा है अपने को 18 वर्ग सेमी। आयत की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना लंबाई और गुना 2 गुना चौड़ाई, 2 दूनी 4, 4 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 गुना लंबाई गुना चौड़ाई ये दे रखा है अपने को 18, तो कितना हो गया 72 वर्ग सेमी। तो अतः क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4, यदि एक आयत एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है तो उसके परिमाप भी बराबर होंगे। अपने उत्तर की उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। तो ये अपने एक आयत बना लिया, इसकी लंबाई है 8 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 8 × 2 यानी 16 सेमी स्क्वायर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुना 8 + 2 यानी 10, तो आ जाएगा 20 सेमी। ये एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेमी 4-4 सेमी की ले ली, इसका क्षेत्रफल 4 × 4 यानी 16 सेमी स्क्वायर और परिमाप 4 गुना भुजा 4 × 4 यानी 16 सेमी। तो देखिए, एक आयत है, ये एक वर्ग है और आयत का क्षेत्रफल 16 सेमी स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भी 16 सेमी स्क्वायर है, लेकिन इनके दोनों के परिमाप अलग अलग आ रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे फिर, नहीं, क्षेत्रफल समान होने पर परिमाप समान नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 94। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।